हाय व्यूअर्स, वेलकम टू एन एकेडमी। मैं हूं शकील अहमद खान, कोरलड्रा के दूसरे लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पिछली वीडियो में हमने कोरलड्रा की इंस्टॉलेशन और उसके इंटरफेस के बारे में सीखा था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे नई फाइल को कैसे बनाते हैं, बेसिक पेज सेटिंग्स क्या हैं, पिक टूल और रेक्टेंगल टूल के बारे में सीखेंगे, फाइल को कैसे सेव करते हैं, पहले से बनी हुई फाइल को कैसे ओपन किया जाता है और लास्ट में कोरलड्रा को बंद कैसे करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको बताने जा रहा हूं। जो व्यूअर्स ये सब पहले से जानते हैं वो भी ये वीडियो लाजमी देखें और मेरी हर वीडियो को एंड तक देखें। आपको यकीनन कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई टेक्निक्स सीखने को मिलेंगी। जिस सब्जेक्ट पर वीडियो बनी है, जब तक वो आपको मुकम्मल तौर पर समझ ना आ जाए, कतई तौर पर अगली वीडियो को मत देखें। बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं आपको स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक कोरलड्रा सिखाऊंगा, इसलिए लाजमी है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसे लाइक भी करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करना कतई तौर पर ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। वक्तन फवक्तन आपको प्रोजेक्ट्स भी दूंगा जो आप मुझे बनाकर दिखाएंगे। मेरी हर वीडियो से मुतालिक अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मेरे हर लेसन से मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हों और इजीली हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। कोरलड्रा को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। डिज़ाइनर से रिलेटेड दो तरह के डिज़ाइनर हमें देखने को मिलते हैं। एक वो हैं जो बने बनाए ऑब्जेक्ट्स इंटरनेट से डाउनलोड करके और अच्छी फॉर्मेटिंग करके डिज़ाइन तैयार करते हैं जो आंखों को देखने में अच्छे भी लगते हैं। अमूमन ऐसे ही डिज़ाइनर हमें आम तौर पर नज़र आते हैं और मिलते हैं। ऐसे डिज़ाइनर ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरे डिज़ाइनर्स की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही वजह है कि कस्टमर्स को एक ही तरह के डिज़ाइन देखने को मिलते हैं जो तकरीबन हर डिज़ाइनर बना रहा होता है। उनको कुछ भी इनफरादियत डिज़ाइंस में नज़र नहीं आती। और दूसरी तरह के जो डिज़ाइनर हैं वो क्रिएटिव डिज़ाइनर कहलाते हैं, जो वन टू ऑल हर चीज़ खुद से बनाते हैं और अपना आइडिया इस्तेमाल करते हुए अपना अलग से डिज़ाइन बनाते हैं। ये कोई भी चीज़ इंटरनेट से नहीं लेते और ना ही किसी और का आइडिया लेते हैं, बल्कि अपना माइंड यूज़ करते हुए एक नई चीज़ बनाते हैं। और यही डिज़ाइनर बेहतरीन होते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले होते हैं क्योंकि इनके डिज़ाइन दूसरों से मुख्तलिफ और मुनफरिद होते हैं। तो व्यूवर्स, अब हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। कोरलड्रा को ओपन करते हैं। कोरलड्रा को ओपन करते ही हमारे सामने ये वेलकम स्क्रीन आएगी। इसके बारे में पहले ही मैं आपको पिछली वीडियो में ब्रीफ कर चुका हूँ। अब हम इस बटन पर क्लिक करते हुए अपना नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। इस पर मैंने क्लिक किया तो वही एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया है जो हमारी पेज की प्रॉपर्टीज को सेट करेगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये नेम की फील्ड है जहां पर हम अपनी फाइल का नाम रखते हैं। अभी चूंकि हम नई फाइल खोल रहे हैं तो ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन फाइल को नाम बेहतर यही है कि हम बाद में दें। कुछ काम करने के बाद, कुछ चीज़ें बनाने के बाद हम फिर उसको फाइल को नाम दें, इसलिए इस फील्ड को ऐसे ही रहने दें। दूसरी फील्ड हमारे पास है प्रीसेट डेस्टिनेशन। प्रीसेट डेस्टिनेशन क्या है? बेसिकली यहाँ पर होता यूँ है कि ये कोरलड्रा की डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसे होती है पेज से रिलेटेड कि आपने का पेज साइज़ क्या हो, आप यूनिट कौन से इस्तेमाल कर रहे हो, मिसाल मिलीमीटर कर रहे हैं, सेंटीमीटर कर रहे हैं, इंचेस कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। पेज की ओरिएंटेशन कैसी हो, कितने पेज आपने रखने हैं डॉक्यूमेंट में, कलर प्लेट कौन सी हो, CMY के हो या RGB हो, और पेज की रेजोल्यूशन वगैरह क्या हो, और वगैरह वगैरह। कोरलड्रा की ये हमारी जो सब अभी से आपको सब नज़र आ रही है, ये सब सारी डिफ़ॉल्ट यही सेट हुई है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, कोई और आपने अपनी सेटिंग बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो सा पेज है वो A4 ना हो बल्कि लेटर साइज़ हो जाए, और यहाँ पर मैं सेंटीमीटर्स में काम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सेंटीमीटर्स कर देंगे। और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पेज जो सा है वो पोर्ट्रेट ना हो, लैंडस्केप हो। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है ये मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। तो हम इसको लैंडस्केप कर देते हैं। पेज मेरे 2 हों, CMY की प्लेट हो 300, मेरी जो सी है वो रेजोल्यूशन हो।
और उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि मेरी ये सेटिंग जो सी है सेव हो जाए, ताकि मुझे दोबारा से सेटिंग ना करनी पड़े। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर बता दूंगा कि लेटर साइज, लेटर पेज सेटिंग कह लें या कुछ भी, लेटर साइज कर दें, LETTER लेटर साइज कर दें ZE, ओके करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्री सेट डेस्टिनेशन में लेटर साइज लिखा हुआ आ गया है। अगर फर्ज किया मेरी यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट कोरोड्रा हो भी जाता है, तो मैं दोबारा से वो लेटर साइज वाली सेटिंग लाना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वही जो सेटिंग हमने बनाई हुई है लेटर साइज के नाम से, इस पर क्लिक करूँगा तो वही वाली सेटिंग सामने आ जाएगी जो मैंने की है। ये चीज़ आपको समझाने के लिए थी। और अगर फर्ज किया ये लेटर साइज वाली जो सेटिंग है अगर आप डिलीट करना चाहें तो ये देख लें, ये सेव वाले बटन के साथ ये एक हमें ट्रैश बॉक्स का बटन नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली फील्ड ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल हम यूँ करते हैं कि A4 साइज़ लेते हैं और जो यूनिट्स हम इंचज़ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान में हम ज़्यादातर काम इंचज़ पर रहकर करते हैं। पेज 1 ही ठीक है, CMY के प्लेट ठीक है, 300 सब चीज़ें ऐसी ही रहने दें और फिर उसको ओके कर दें। ओके करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर हमें एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है और उसके आगे लिखा हुआ है डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, यानी कि अगर ये वाला आप जो सा डायलॉग बॉक्स है न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने पर बार बार नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर ओके का टिक का निशान कर देंगे और ओके कर देंगे तो दोबारा कभी भी ये आपके सामने अपीयर नहीं होगा। लेकिन आई थिंक इसको अगर रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको अनचेक कर दें और ओके कर दें। ओके करने के बाद कोरोड्रा हमारा ओपन हो चुका है, न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। इसके बारे में मैंने छोटा छोटा आपको बताया था, थोड़ा थोड़ा बताया था कि चीज़ें कैसी हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट क्या क्या काम करते हैं। अभी हमने पेज सेटिंग हमने बाहर अपने डायलॉग बॉक्स में देखी है थोड़ी सी, आप यहाँ पर भी रहकर वही सेटिंग्स कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी बार है। इस वक्त प्रॉपर्टी बार पर हमारे पेज की सेटिंग्स, हमारे पेज के ऑप्शंस सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये A4 साइज़ का पेज इस वक्त हमारा बना हुआ है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे पेज साइजेस वगैरह नज़र आएंगे और कोई भी आप उनमें से इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर साथ में पेज का हमारा साइज़ नज़र आ रहा है जो A4 साइज़ का पेज है, यानी कि एक साइड से 8.268 और हाइट इसकी 11.693 इंच है। इसके बाद ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या है, हमारे पेपर का रुख कैसा है। अभी आप देख रहे हैं हमारा पेपर का रुख ऐसे खड़ा है, खड़े रुख पर बना हुआ है। इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है अगर वो लेटे रुख पर हो जाए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैंडस्केप, तो ये इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पेज लैंडस्केप वाली पोजीशन में आ गया। इस वाली ओरिएंटेशन को कहते हैं पोर्ट्रेट और इस वाली ओरिएंटेशन को कहते हैं लैंडस्केप। जो सेटिंग अगले दो बटन जो से हैं वो इसलिए हैं, जैसे ये पहला बटन इस पर क्लिक हुआ है, इसका मतलब है कि जो सेटिंग आप कर रहे हैं वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट पर हो या सिर्फ करंट पेज पर हो। तो अगर सिर्फ पूरे डॉक्यूमेंट पर करना है तो जो इस पर क्लिक कर दें, और अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ करंट पेज पर हमारी सेटिंग अप्लाई हो तो वो फिर आप इस पर क्लिक कर दें। यानी कि A4 पेज है, साइज़ का ये है, ओरिएंटेशन इसकी कैसे है, वो सारी सिर्फ करंट पेज पर लागू होगी। अगर पूरे डॉक्यूमेंट पर हर पेज पर हो तो उसके लिए फिर आप इस वाले बटन पर क्लिक कर दें। आगे हमें ये यूनिट्स शो कर रहा है कि हमने इंचज़ में रखने हैं, जैसे कि वही मैंने बाहर वाले डायलॉग बॉक्स में आपको बताया था, यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले हमारे पिक टूल पर। ये टूल बार पर सबसे ऊपर वाला जो सा आपको नज़र आ रहा है, एक एरो सा ब्लैक से कलर का, इसको पिक टूल कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये पिक टूल ही सिलेक्ट हुआ होता है और इस पिक टूल से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। पिक टूल से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसको हम किसी भी पिक टूल की मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह।
इस पिक टूल को समझने के लिए हम एक और टूल पढ़ते हैं, वो ये वाला टूल है। इसको ये देख रहे हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है, एक बॉक्स सा बना हुआ है, इसको रेक्टेंगल टूल कहते हैं। मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने लेफ्ट की का बटन माउस का दबाते हुए ड्रैग करके एक बॉक्स बना लिया। रेक्टेंगल के टूल से हम बॉक्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं, छोटा बड़ा हर किस्म का। हम ये देखिए मैं एक और ये बॉक्स बना रहा हूँ, ये एक और बॉक्स में बना रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल टूल से हम मुख्तलिफ किस्म के बॉक्स बना सकते हैं, मुस्ततील भी के हिसाब से भी, हर तरीके से हम अपने ये बॉक्स बना सकते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल टूल हमें बॉक्स ड्रा करने के काम आता है। अभी दोबारा से हम पिक टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए मुझे फर्ज किया ये बड़ा वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स मुझको सिलेक्ट करना है, तो मैं अपना पिक टूल इसके ऊपर लेकर आऊँगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। अब फर्ज किया अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला बॉक्स हमारा सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे को, ये जितने भी हमारा ऑब्जेक्ट्स बने हुए सबको एक साथ सिलेक्ट कर लूँ, तो मैं इधर खाली जगह पे राइट क्लिक करते हुए, लेफ्ट क्लिक करते हुए, ड्रैग करते हुए ऐसे लेकर आऊँगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। पिक टूल के बारे में मैंने पहली चीज़ आपको बताई थी कि इससे हम सिलेक्शन का काम लेते हैं, तो आपने देखा कि कैसे हमने सिलेक्ट किया। फर्ज किया अब मैं ये राइट खाली जगह पे क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब मैं सिर्फ ये दो बॉक्स सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ऐसे ड्रैग करता हुआ लेकर आया तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। कोई एक ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं ये सारे ऑब्जेक्ट ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर दरमियान में आप हल्का सा कर्सर देख रहे हैं, इस पे क्रॉस सा देख रहे हैं, इस पे मैं क्लिक करते हुए इनको मूव करता हुआ माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग करते हुए इसको सेंटर में ले आता हूँ, तो इसको मूव करके मैं यहाँ पर ले आया। दूसरी चीज़ जो मैंने पिक टूल के बारे में आपको बताई है कि हम पिक टूल से कोई भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला बॉक्स मैं उठा के यहाँ पर ले जाऊँ, तो मैंने लेफ्ट माउस के बटन को क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए मैं इसको यहाँ पर ले आया और मैंने छोड़ दिया तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया। मैं वापस लेके जाना चाहूँ तो मैं इसी लेफ्ट बटन को दबाते हुए वापस इसको यहाँ पर लाकर और मैं इसको छोड़ दिया तो ये वापस अपनी जगह पे आ गया। पिक टूल का दूसरा काम क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ड्राइंग को एक जगह से हम दूसरी जगह पर पिक टूल की मदद से मूव कर सकते हैं। अब आते हैं हम पिक टूल के अगले काम की तरफ कि पिक टूल से हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने माउस की लेफ्ट की दबाते हुए इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको बड़ा करूँ। ये आप देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ ये नोड से बने हुए हैं। मैं ये इस वाले नोड को माउस लेफ्ट की से प्रेस करता हूँ और ड्रैग करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। देखें ये बॉक्स बड़ा हो गया। वापस मैं इसको ऐसे लेके जाऊँगा तो ये देखें ये बॉक्स छोटा हो गया। अगर मैं इस नोड को पकड़ के अपने राइट साइड पर खींचता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो देखें ये इस तरीके से बड़ा हो गया। अगर मैं ऊपर वाले नोड को सिलेक्ट करके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखेंगे इस तरीके से बड़ा हो गया। अगर मैं किसी भी कॉर्नर वाले नोड को पकड़ के खींचूंगा तो ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा होगा। ये देखें ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाले किसी नोड को पकड़ के खींचूंगा तो वो उसी हिसाब से वो छोटा बड़ा होगा। हमारा दूसरा जो सा था कि हम पिक टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। यहाँ से ये देखिए मैं पकड़ के इसको दोबारा से छोटा कर लेता हूँ। अब पिक टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। वो कैसे? मैं यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता हूँ और ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये क्रॉस आ रहा है। मैं दोबारा इस क्रॉस के ऊपर जाके इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के गिर्द पहले वो बॉक्सेस वगैरह बने हुए थे, नोड्स वगैरह बने हुए थे, अब इसके इर्द गिर्द एरोज वगैरह बन चुके हैं। जो कॉर्नर वाले एरोज हैं ये मैंने इसको एक को
माउस का लेफ्ट की दबाते हुए ड्रैग करूंगा तो देखें ये रोटेट हो रहा है। इसको ऐसे रोटेट कर लिया मैंने, यहाँ से भी पकड़ूंगा तो ये रोटेट होगा, ये देखें मैंने इसको रोटेट कर लिया। इसको पकड़ूंगा तो तब भी रोटेट होगा, ये देखें ऐसे रोटेट हो गया। तो पिक टूल की मदद से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। पिक टूल की मदद से हम शेप भी चेंज कर सकते हैं थोड़ी बहुत। वो कैसे है कि मैंने इस पर दोबारा से एक दफ़ा क्लिक किया और फिर इस वाली एरो से पकड़ के मैंने इसको राइट साइड पे ड्रैग किया तो ये देखें कि इस तरीके से शेप बन गई है। और आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इस वाली एरो से इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा तो ये देखें ये इस तरीके से शेप हमारी बन गई है। आपने देखा कि पिक टूल की मदद से हमने इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया, हमने रोटेट भी किया, हमने इसको साइज छोटा बड़ा भी किया और हमने मूव भी किया। और पिक टूल का जो मेन काम है सिलेक्शन, वो भी मैंने आपको बताया। पिक टूल के ही अंदर आप आएंगे, यहाँ पर बटन पे देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा कॉर्नर पर, बॉटम राइट कॉर्नर पर एक एरो सा बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक सब मेन्यू खुल जाएगा पिक टूल का, जिसके अंदर दो टूल हमें और नजर आ रहे हैं। पहला टूल है पिक टूल, दूसरा है फ्री हैंड पिक टूल और तीसरा है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। जो बाकी के दो टूल हैं वो भी तकरीबन ये पिक टूल वो भी काम कर लेता है, लेकिन कोरल ड्रा ने हमारी सहूलत के लिए ये दो टूल्स भी दिए हैं। इसके बारे में हम देखते हैं, फ्री हैंड टूल पिक के बारे में। इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ, अच्छा ये तो भी बड़ी सिंपल सी, आपको समझाने के लिए मैंने कुछ चंद एक बॉक्सेस वगैरह बना दिए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी बड़ी डिटेल्ड किस्म की आर्ट वर्क बना होता है, डिज़ाइन बना होता है, तो उसमें किसी एक टूल को सिलेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पर ये वाला टूल काम आता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये वाला टूल पकड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ड्रैग करते हुए ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ और ऐसे करते हुए ये ऐसे इसमें ले आया सिलेक्शन में, तो ये वाला हमारा सिलेक्ट हो गया। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, ये तो मैंने जस्ट वैसे ही करके दिखाया अभी आपको। इसी टूल की वजह से मैं यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन क्लिक करता हूँ और उसको ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आया। यहाँ पर बटन हमारा लेफ्ट प्रेस है, साथ ही हमने राइट प्रेस कर दिया, तो वहाँ पर वो अपनी एक वो मुंजमद हो गया और उसको फिर मैं इस तरीके से लेफ्ट पर ड्रैग करते हुए ले गया। यहाँ पर आके फिर मैंने राइट क्लिक किया और फिर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले गया ऐसे और छोड़ दिया, और ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। आगे जब हम जाएंगे कोई डिटेल्ड ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें मैं मज़ीद इसको तफसील से आपको बताऊंगा कि ये हमारा ये वाला ट्रांसफॉर्म टूल हमारा कैसे काम करता है। इसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। इसमें क्या है कि मिसाल के तौर पे मैंने ये यहाँ पर आके इसको एक दफ़ा क्लिक किया और उसके बाद आप क्लिक करके ड्रैग करके ऐसे नीचे लेकर आया, तो देखें ये इस तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पर इसी तरह मैं करूँगा, इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये देखें ये इस तरीके से बढ़ा। तो इस तरीके से भी हम अपना जो सा है ये वाला टूल इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ड्राइंग में, किसी भी जगह पर। इसके बाद हम आते हैं वापस पिक टूल को, मेन पिक टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल टूल वाले बटन पर। इसके भी आप देख रहे हैं राइट बॉटम पर एक एरो है छोटा सा, यानी कि इसके अंदर भी एक सब मेन्यू है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक और हमें टूल मिलता है जिसका नाम है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। इसको मैं क्लिक करूँगा, ये हमारा क्या काम करता है, ये मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया और इसको ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आया और उसके बाद मैं इसको लेफ्ट साइड पर ले जाता हूँ। मैंने अब बटन छोड़ दिया है और यहाँ पर लेके जाता हूँ, देखें ये एक बन गया है, इस तरह से एक बॉक्स बन गया। इसी तरीके से मैंने ये यहाँ पर लेफ्ट बटन दबाया माउस का और इसको मैंने राइट साइड पर ड्रैग किया और उसके बाद मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो देखेंगे ऊपर नीचे इस तरह करके इस तरह से बॉक्स बनता है। अब मैंने माउस का बटन छोड़ दिया हुआ है और ये ऐसे हो गया। ये टूल बॉक्स हमारा ऐसे भी काम आ जाता है कि फर्ज कि मैं कुछ थोड़ा सा तिरछा कोई बॉक्स बनाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये माउस का लेफ्ट की बटन यहाँ पर दबाया और इस तरीके से मैंने इसको लिया और उसके बाद मैंने माउस का बटन छोड़ दिया और ये अब देखिए अब ये इस तरह की हमारा बॉक्स बन गया। ये एक सहूलत के लिए हमें उसने एक टूल दिया है, वरना ये काम हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा कि कैसे कैसे हमारे जो ड्राइंग में काम आते हैं। कोरल ड्रा बहुत सारी ऑप्शन देता है, एक काम हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं।
तो कोरल ड्रा हमें बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके बताता है कि कौन कौन सी चीज़ों को हम कैसे कैसे सेट कर सकते हैं। आई थिंक कि पिक टूल को और रेक्टेंगल टूल को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। किसी किस्म का कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कि तीसने की बाकी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं। फ़ाइल को सेव करने के भी 3-4 तरीके हैं, तकरीबन हमें हर जगह पर हर सॉफ्टवेयर में ऐसे मिलते हैं। सबसे पहले तो आप फाइल मेन्यू में आके यहाँ पर ये सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और जिस पाथ पर भी जाकर आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है वहाँ पर फाइल का नाम देकर आप फाइल सेव कर सकते हैं। दूसरा, इसको कैंसिल करते हैं। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। ये स्टैंडर्ड टूल बार पर यहाँ पर ये बटन बना हुआ है सेव का, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, और आप अपने पाथ पर जाकर ड्राइंग का नाम देकर यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। इसको कैंसिल करता हूँ। उसके बाद आप अगर शॉर्टकट की से भी अपनी ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो भी आपका वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और आप जिस पाथ पर अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं वहां पर जाके फाइल नाम दे के अपने इसको आप सेव कर लें। अब मिसाल के तौर पे मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं, तो फाइल का नाम मैं दे दूंगा, मैं डॉक्यूमेंट्स में जाके इसको सेव करूंगा। ये यहाँ पर आके हम डेस्कटॉप है, जिन्हें हम इसको पिक्चर में सेव कर लेते हैं, यहाँ पर ये पिक्चर्स में, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। और उसके बाद मैं यहाँ पर आके सेव के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये फाइल हमारी सेव हो गई। आप ऊपर आके देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, इस फाइल को बंद कर देता हूँ। दोबारा अगर मुझे ये फाइल खोलनी है तो ये वेलकम बॉक्स पर भी यहाँ पर बटन बना हुआ है ओपन का, यहाँ पर आके भी मैं वो फाइल ओपन कर सकता हूँ। ये पड़ी हुई है सामने, इस पर डबल क्लिक करूंगा या इस पर क्लिक करके ओपन के बटन पर क्लिक कर दूंगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि फाइल के मेन्यू में जाके ओपन पे क्लिक करूंगा तो भी वही डायलॉग बॉक्स ओपन वाला बॉक्स विंडो हमारे सामने आ जाएगी, और ये सामने फाइल पड़ी हुई है माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर क्लिक करके ओपन करूंगा तो फाइल ओपन हो जाएगी। तीसरा तरीका यही है कि स्टैंडर्ड जो टूल बार है हमारा, वो उस पर यहाँ पर आके मैं जब क्लिक करूंगा इस बटन पर तो वही वाला हमारे सामने विंडो ओपन होगी। इस पर क्लिक करके ओपन के बटन पे क्लिक करूंगा तो व्यूवर्स देखें वही वाली फाइल हमारी दोबारा ओपन हो गई है। हम जब अपना आर्ट वर्क मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपनी फाइल को बंद करते हैं। यहाँ से आके आप फाइल बंद करें। हमेशा फाइल को बंद करने से पहले अपना आर्ट वर्क लाजमी सेव कर लें, कंट्रोल एस से या फाइल मेन्यू में जाके सेव के बटन पर क्लिक करके। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आके हम इसको क्रॉस को करेंगे तो ये फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद कोरल ड्रा को बंद करना है, तो कोरल ड्रा को बंद करने के लिए भी तरीके मौजूद हैं। यहाँ पर फाइल में आए और एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपका कोरल ड्रा बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये राइट टॉप कॉर्नर पर क्रॉस का निशान है, इस पे क्लिक करेंगे भी तो कोरल ड्रा बंद हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्टकट की है वो Alt F4 प्रेस करेंगे तो आपका कोरल ड्रा बंद हो जाएगा। मैंने Alt F4 प्रेस किया तो हमारा कोरल ड्रा बंद हो गया। व्यूअर्स, आज का लेसन हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। किसी भी किस्म की कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।